आवाज़ उठाते रहने की ज़रूरत होती है। और आज देखिए क्या हुआ। कल यूजीसी नेट की परीक्षा एक दिन के अंतराल में कैंसिल कर दी गई। मतलब हुआ और पता चला जी इसमें तो गड़बड़ी हो गई, कैंसिल हो गई। अब आज की तारीख में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले करते हैं बात नीट की। नीट में पहले धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो कहते रहे कि इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और वो एडमेंट थे, इसमें बहुत ही वो जिद पे अड़े हुए थे कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ। मामला गया सुप्रीम कोर्ट, मगर तब तक याद आया कि भैया गोधरा में एक जय जलराम स्कूल में 10 मई को ही पेपर लीक होने की बात आ गई। बिहार में भी एफआईआर दर्ज है, गोधरा में भी एफआईआर और अरेस्टिंग हुई है। ये सारे मामले जब खुलने शुरू हुए तब हमने क्या देखा? हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री जी आ गए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के किसी नेता ने किसी व्यक्ति को कहीं रहने के लिए कुछ करवाया। अरे भाई, तो सरकार तो आपकी है, आपको कार्रवाई करनी है ना। बैठ बैठ कर आप अगर खाली प्रवचन देंगे तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका मतलब है चीज़ों को छुपाया जा रहा था। उसके बाद हरियाणा में भी खबरें आ रही हैं। फिर सवाई माधोपुर वाले सेंटर पर तो पहले से ही खबर थी कि वहाँ पर गलत पेपर आ गया, हिंदी इंग्लिश वाला में प्रॉब्लम हो गई थी। अब कमाल की बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जिस बात पे अड़े हुए थे, और आप उनको नोटिस करेंगे तो वो आजकल अमित शाह जी की तरह बोलने लग गए हैं। जी हाँ, अमित शाह जी की तरह क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, मगर पूरी तरह उनकी तरह बोल रहे हैं। देखिएगा ठीक से, आपको दिखाई दे जाएगा, सुनाई भी दे जाएगा, उनके हाव भाव भी उसी तरह हो रहे हैं। लेकिन जब आप सरकार में पहले थे ना, पिछले 10 सालों में आपका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था और कोई कुछ कर भी नहीं सक रहा था। अरे भाई, आपने तो 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया। क्या अब आप ये कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बहुत लंबे समय तक रहेगी? हाँ, जेल में सबको डाल देने से भी आप बचा नहीं पाएंगे अपनी सरकार को। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज देखिए राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। नीट में जिन छात्रों ने प्रतिभाग किया था उनसे मुलाकात करी, उनके दर्द को समझा भी, और उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने सवाल उठाए। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं, और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved. और ये सवाल बड़ा लाजमी है कि आरएसएस के जो लोग हैं उनको जगह जगह बैठा दिया गया है, और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हैं जहाँ वो जाते भी नहीं है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन ये बातें सब सामने आ चुकी हैं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। लेकिन अब अगर आप देखते हैं कि ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं कि आईआईएमसी, प्रसार भारती, इन सब जगह पर आरएसएस अपना कब्जा करने की कोशिश करती रही है, और बंगाल में भी कहा गया था। प्रत्या बासु हैं वहाँ के शिक्षा मंत्री, उन्होंने बताया था कि कैसे 11 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स यूनिलैटरली अपॉइंट करे गए थे, और ये तो अब पुरानी बात हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, इसी के बीच में
जो खबर है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को आप कब्जा करने की कोशिश करेंगे और आप कहेंगे कि सवाल ना उठाया जाए। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो सवाल उठा दिया। राहुल गांधी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आरएसएस ही है, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हर जगह अपने लोगों को भेजकर अपने तरीके का एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहती है। जो हम देख रहे हैं 2020 की एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए गड़बड़ है। अगर आप यूजीसी को देखते हैं, आप सीबीएसई को देखते हैं, आप एनसीईआरटी को देखते हैं, ये तीनों के तीनों का सत्यानाश मार के रख दिया है जिस तरह की एजुकेशन पॉलिसी है उसके कारण। अगर आप एजुकेशन में एक विचारधारा की पढ़ाई करेंगे, और आपने देखा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, इनके बारे में किस तरह की बातें करी गई, इनके छात्रों को किस तरह से इनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, इनका चरित्र हनन किया गया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी आज भी पीछे नहीं हटेगी। वो इस चीज़ को करती रहेगी। जो हमारा भविष्य है उसको बदनाम करना, मतलब ये इनके अधिकार क्षेत्र में इन्होंने सोच लिया कि आता है। भाई अगर आप इन छात्रों को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, तो उनमें से एक छात्रा थी जो जम्मू कश्मीर की थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शैला रशीद, तो उनको अब वो जब मोदी जी की बड़ाई करती हैं तब आपके लिए वो ठीक है, तब आप उनके लिए वो सारी बातें नहीं कहेंगे जो आप उनके बारे में कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि इट्स योर वे और द हाईवे, ऐसा चलता नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि हर जगह पर अपने लोगों को बैठाकर पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में लेकर मतलब साइंटिफिक टेम्पर को ख़त्म करने का काम ही नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, मगर पेपर लीक के मामले में इनके पास कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक इस पर एक शब्द नहीं बोला है। भाई पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा है, उस पर तो उनको बोलना चाहिए, उनसे सवाल पूछे भी जाएंगे। अब अगर मैं आरएसएस की बात करूं तो मैंने जैसा कि आपको बताया बंगाल में उन्होंने क्या किया, लेकिन उसके अलावा भी पहले ये जो सरस्वती शिशु मंदिर, शारदा शिशु मंदिर, शारदा शिशु तीर्थ, सरस्वती विद्या मंदिर, ये सब विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा चलाया जाता है, जो आरएसएस की एजुकेशन विंग है। इसका मतलब ये है कि जो आंकड़ा है वो करीबन 12,750 स्कूल से भी ज़्यादा हैं, जहाँ पर 1.5 लाख टीचर काम करते हैं, और ये करीबन 33 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनका पूरा जो काम करने का तरीका है उसमें आप देखेंगे कि ये वो बताते हैं ये कि नेशनलिज्म के बारे में, जो ये इनको सूट करता है, जो इनकी पॉलिटिक्स में है वही इनकी पढ़ाई में है। लेकिन देश तो ऐसे नहीं चलता है ना। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है कि आप वैज्ञानिक सोच रखें, आपके सामने फैक्ट्स हो, आप उसको एनालाइज करें। पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। जो ग्लोबल स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को बहुत कम उम्र से प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज दी जा रही है। जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, एक जो उनका देश के अंदर पर्सपेक्टिव है, उनके आसपास का जो पर्सपेक्टिव है, उन सब चीज़ों को वो समझे ताकि उनकी सोच विकसित हो सके। मगर आरएसएस जो है वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 2020 में, उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने करी है इसमें कोई मतलब नहीं कह सकता कि हाँ सभी लोगों ने इसमें कुछ खामियां निकाली होंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कौन बोलने की हिम्मत रखता। अब जो है जब देखा कि भाजपा कुछ कमज़ोर हुई है और कोशिश कर रही है मजबूत होने की, तब ये बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं। लेकिन सरकार जो है ये देखिए, एक मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती थी, उन्नत भारत अभियान, मतलब हमारे जो 16 आईआईटीज़ और 2 और इंस्टीट्यूट थे उनको लेकर इन्होंने ये किया था कि जो रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें जो इन संस्थानों को लेकर आप आगे बढ़कर एक इंक्लूसिव भारत को बनाने के लिए क्या करना चाहेंगे। लेकिन एक
उन्नत भारत खाली आपने बोल दिया, क्या आपने उसका कहीं रिजल्ट देखा? और अगर रिजल्ट नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? और अगर मैं कहूँ कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इन्होंने ये बार बार बोलते हैं कि वो लेफ्ट आइडियोलॉजी वालों ने सिलेबस बनाया। अरे भाई, लेफ्ट आइडियोलॉजी वालों ने विदेशों में तो सिलेबस नहीं बनाया, पूरी दुनिया में सिलेबस जो है उसको बार बार जो है चेंज भी किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि भाई बच्चों को ये पढ़ाया गया, अब ये पढ़ाने का वक्त आ गया, थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी भी होती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को बताया गया है कि आपको अपने देश के बारे में सोचना है, तो आपको अपने देश के बारे में भी सोचना है, आपको दुनिया के बारे में भी सोचना है, आपको एनालाइज भी करना है। आपके देश में जो जो चीज़ें हुई उसमें आपने बता दिया, जो आक्रांता हैं उन्होंने आके नुकसान किया, और जो लेफ्टिस्ट है उन्होंने आपको बताया नहीं कि क्या असलियत है। बताइए, ये सारी बातें बोल रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब ऐसे ही है। अगर आप अमेरिका, यूरोप वहाँ जाके पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ पहले हुई, उसमें क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ गलत थी, वो उससे आज क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो हिस्ट्री के थ्रू कैसे आया। हमारे यहाँ तो ये सारी बातें होंगी नहीं। लेकिन आज की बात वापस करते हैं कि राहुल गांधी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नीट का जो इम्तिहान है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, खास करके यूजीसी नेट जून 2024 एक ही दिन में कैंसिल हो गया, मगर उसके बाद अब नीट के ऊपर सरकार की क्या मंशा है प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, मगर नीट के एग्ज़ाम में 24 लाख बच्चों की का जो करियर है वो दांव पे लगा है। और जब तक आप सक्षम लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, जो एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उनको नहीं भेजेंगे, तब तक चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। जब उन्होंने ये बातें उठाई और सवाल उठाए नीट के इम्तिहान में जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उसको लेकर, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जो अकड़ उनके बॉडी लैंग्वेज में कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, जब वो कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वैसे वो नहीं कहते, वो अड़े रहते, वो भूल गए थे कि अब उनकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार नहीं है, अब वो एक अलायंस की सरकार चला रहे हैं। तब और विपक्ष का नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, संसद में उन्हें फेस भी करना पड़ेगा। तब देखा गया कि उनकी भाषा, उनकी शैली सब धीरे धीरे बदली। पहले कोर्ट में ग्रेस मार्क्स पे हुआ कि भाई ग्रेस मार्क्स आपने इतने सारे बच्चों को दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको कैंसिल कर देंगे। फिर वो अड़े रहे कि 1500-1600 बच्चे जो हैं उन्हीं के मैटर में ये पूरा का पूरा देखा जाना चाहिए। मगर फिर जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं वो तो हर जगह से निकल के आ रही हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी जहाँ के बारे में पता नहीं होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स, ये कल की बात बता रही हूँ, ग्रेस मार्क्स पर कल उन्होंने कहा कि वो मैटर जो है वो तो जो विज्ञप्ति आई थी उसमें लिखा हुआ था ग्रेस मार्क्स का मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। भाई अब आप ये बताइए ना कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से आप जो एग्ज़ाम करा रहे हैं उसमें से अगर सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, और इस सरकार के कार्यकाल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। अब जो आप देख लीजिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है, तो सारे ही पूरे देश के बच्चों का भविष्य जो है सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन अब ये क्या कहते हैं कि ग्रेस मार्क्स वाली बात विज्ञप्ति में आ गई, आज कह रहे हैं कि हमने एक समिति बनाई है, वो समिति इस मामले को देखेगी और इसमें जो भी चीज़ों को करना होगा वो ठीक करना होगा। 24 लाख बच्चों का करियर दांव पे लगाया आपने, और आप ये मानते हैं एक तरफ। ये एक और चीज़ कह रहे थे, ये कहते हैं कि जो टेलीग्राम है उसमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका उस तरीके की वो बनावट है, इसलिए और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो जो बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ है वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह ले रहे हैं। तो आप आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह उसे कैसे ले सकते हैं? और दूसरी तरफ अगर आप
इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ हुई है, तो आप उस गड़बड़ को ठीक कैसे करेंगे? थोड़ा आपको अपना बॉडी लैंग्वेज तो आपका चेंज होते हुए देखा, लेकिन आपको विनम्रता और दिखानी पड़ेगी और ये बात समझना पड़ेगा कि विपक्ष ने जब सवाल उठाया तो आपने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी कि राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाया तब आपने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, करना पड़ा ना, क्योंकि सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इन्हीं बच्चों के कारण, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, आपको इतनी सीटें जो हैं उन पर नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि बच्चे पेपर लीक से त्रस्त हैं। मैं आपको नीट के अलावा एक और मामले के बारे में याद कराना चाहती हूँ। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि फरवरी 2023 में बहुत बवाल मचा था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और वहाँ के 13 बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट करके उनके ऊपर धारा 302 लगाई थी। वो बच्चे क्या कर रहे थे? इतना बवाल पूरे उत्तराखंड ने कई सालों में नहीं देखा और इतनी भीड़ नहीं देखी। और इतने स्टूडेंट्स कहाँ से आए? ये स्टूडेंट्स इसलिए आए थे क्योंकि पेपर लीक के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही थी और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सीबीआई जांच हो रही है, उस वाले एग्ज़ाम में नहीं हुई, और एफआईआर में 13 बच्चों के ऊपर 302 की धारा लगाई गई थी और कहा गया था कि ये बच्चे बाहर के। अरे तो बच्चे बाहर के हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की, तो जिनके ऊपर 302 की धारा लगाई वो तो उत्तराखंड के थे। फिर साथ में जिन बच्चों के ऊपर आपने 302 की धारा लगाई उसमें आपको पीछे भी हटना पड़ा बाद में, लेकिन वो बच्चे क्या कह रहे थे? वो सिर्फ यही तो कह रहे थे कि भाई इसमें सीबीआई जांच करवाओ। और क्यों कह रहे थे? क्योंकि हाकम सिंह नाम का एक आदमी, जिसके तार, और वो पहले खानसामा था, खाना बनाता था किसी अधिकारी के घर में, फिर वो इतना बड़ा हो गया कि उसका एक रिजॉर्ट बन गया। उसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के साथ आने दिखाई दिए, सब सोशल मीडिया पर दिख गए। भाई उनमें से एक तो पूर्व मुख्यमंत्री जो अब सांसद भी बन गए। तो ये सारे, मैं क्योंकि विषयांतर नहीं करना चाहती इसलिए इस विषय पे रहना चाह रही हूँ, पेपर लीक के मुद्दे पे, मगर भाजपा के नेताओं से रिश्ते निकल के आ रहे हैं। हरियाणा के मैटर में भी, नीट के मैटर में कहा जा रहा है कि नेताजी से रिश्ते हैं। नेताजी कौन है? जब इट इज़ लाइक अ कैन ऑफ वर्म्स विच इज़ ग्रेजुअली ओपनिंग अप, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को अब बैक फुट पे रहना चाहिए। अब फ्रंट फुट या नॉर्मल फुट भी नहीं होना चाहिए, अब तो बैक फुट पे आ जाना चाहिए और कहना चाहिए कि पेपर कैंसिल, सीबीआई जांच, और साथ में हम इसमें जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। अब सिस्टम को ठीक करने के लिए जो आरएसएस बीजेपी के लोगों को आप ज़बरदस्ती जगह जगह बैठा देते हैं, चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो, उनको भी हटाने का काम है। इनके पहले निशंक जी आए थे शिक्षा मंत्री बन के, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए पता नहीं कितनी तो किताबें लिख दी, तो काम क्या किया पता नहीं। वैसे इनकी सरकारों में काम वाम किसी को नहीं करना पड़ता है, ये तो खामखा ही आते ही उलझ गए इस पूरे मामले में, क्योंकि पेपर लीक का इतना बड़ा मामला हो गया। और उसके पहले इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाई थी स्मृति ईरानी को। बताइए, स्मृति ईरानी का हर जगह पे ये मजाक उड़ रहा है, इस वक्त तो नागालैंड में मजाक उड़ रहा है कि उनके यहाँ एक हैकानी जकालू है, एक कंगना रनौत जी के लिए भी बोल रहे हैं वो, और स्मृति ईरानी जी के लिए भी, कि ये बिना सोचे ही बोल देते हैं। तो आज ज़रूरी ये है कि आप ये बताएं कि कार्रवाई क्या हुई। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि बच्चों के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए कि उनका पूरा करियर खत्म हो जाए। भाई गलती आपकी है। अगर आपने सिस्टम ऐसा बनाया है जहाँ पे पेपर लीक होता है, 10 लाख में कह रहे थे गोदरा वाला सेंटर, वहाँ पे 10 लाख में पेपर मिल रहा था, अगर आप लोगों के सिस्टम के कारण बच्चे इसमें उलझे हैं तो इस सिस्टम को ठीक करने का काम आपका है। उन बच्चों के ऊपर तो कार्रवाई आप जैसे भी करेंगे, लेकिन उन बच्चों का करियर खराब करने को कोई नहीं कह रहा। मगर हाँ, जो नेतागण हैं, जो अधिकारी हैं, जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे मैटर में, उनके खिलाफ कार्रवाई कर जाए। एक और चीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बार बार बोला जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट। भाई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो नहीं होंगे ना इन्वॉल्व हैं कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि आखिर कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है
ये जो स्वीपिंग जनरलाइजेशंस है, दी शुड नॉट बी मेड अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। उनके माता पिता का बहुत पैसा होता है जो इसमें लगता है। और जिन बच्चों ने आत्महत्या कर दी उनके बारे में कुछ तो सोचेंगे आप। खून पसीने की कमाई होती है माता पिता की। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। स्टेट बोर्ड्स को कभी भी एक इक्वल प्लेटफॉर्म अभी तक तो कम से कम नहीं मिला है इन एग्ज़ाम्स में। और जिस तरीके से बच्चे मेहनत करके रैंक लाते हैं उनके बारे में तो सोचिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो एक और बयान मैं सुन रही थी कुछ दिन पहले, जब वो कह रहे हैं कि जो गरीब घर के बच्चे आ रहे हैं अगर उनके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप मतलब किसी को क्यों दिक्कत हो रही है। भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस तरीके से सडनली इतने सारे टॉपर्स आ जाएंगे तो इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सवाल उठा दिया और आप खुद उसमें बैकफुट पे गए। यानी कि आपका ये पूरा का पूरा जो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम था ये गड़बड़ है। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए आप पढ़े लिखे लोगों को लेकर सिस्टम को ठीक करिए। और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आखिर कौन कौन है जिनके खिलाफ कार्रवाई करी जानी चाहिए। सीबीआई की जांच अब हो रही है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, लेकिन एनटीए ये एग्ज़ाम करा रहा। अच्छा, और एक और मैं बात भूल गई थी जो मैं आपको उत्तराखंड के पेपर लीक के बारे में बता रही थी। एक संस्था थी NSEIT जो ब्लैक लिस्टेड थी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने एग्ज़ाम कराए थे, उन्होंने घपला किया था, वो ब्लैक लिस्ट हो गई। अब इस NSEIT से उत्तराखंड में भी पेपर करवाया गया और बच्चों ने कहा कि भाई इससे आप कैसे करा रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं। ये जो आउटसोर्सिंग का जो ये नया तरीका भी निकाला गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को ठीक करके ये पूरा सिस्टम आपको ठीक करना पड़ेगा। आपने 10 सालों में सिस्टम जो है वो पूरा गड़बड़ा दिया है। और आप लोगों से भी कहूँगी कि ये बच्चों के भविष्य की बात नहीं, ये आपके और मेरे भविष्य की भी बात है, क्योंकि ये बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे थे ये डॉक्टर बनेंगे। ये जो डॉक्टर बनेंगे और जो जिनको आसानी से अपने माता पिता के पैसों के कारण एडमिशन मिल जाएगा, तो वो बच्चे जो हैं उनको पता होगा चीज़ें पैसों से हो जाती हैं। मेहनत करने वाला बच्चा जब पास होगा और डॉक्टर बनेगा तो सोचिए कि आपको किस क्वालिटी के डॉक्टर मिलेंगे। अब क्या करें, अब अपॉइंटमेंट भी तो इसी तरीके से हो जाते हैं ना कि हाँ भाई आप आओ, आप यहाँ के हो इसलिए आपको हम फ़ायदा दे रहे हैं, तो अब पैसे दो और एडमिशन पाओ। ये वाला सिस्टम तो इन्होंने करना ही था, लेकिन इसको ठीक करना है क्योंकि देश आपका, ये बच्चे आपके, आपकी हेल्थ है। और जो हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी और ये और वो, तो अब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और गलत प्रक्रिया से एडमिशन्स नहीं होने चाहिए। बस इतनी सी बात को समझने की ज़रूरत है। बच्चों को कंडेम करने के बजाय जो सिस्टम आपने गड़बड़ करा है ना, उसको कंडेम करना सीखिए शिक्षा मंत्री जी। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इनको कंडेम किया, जो सिलेबस पहले का बना हो उसको कंडेम किया कि वो लेफ्टिस्ट वाला ये वो करने के बजाय बेहतर सिस्टम, न्यूट्रल सिस्टम लाइए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन जितने भी दिन हैं उतने दिन तो करिए। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने सुझाव भी दीजिए कि किस विषय पर चाहते हैं कि हम बात करें।